नमस्कार, मैं निशरंतरी गोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर जो है समाज सेवक चर्चित और धारावी में बहुत वर्षों से अपनी जो एक राजनीति है उसको करते चले आ रहे हैं, मनोहर राय बागी जी के कार्यालय पर मौजूद है। और कुछ विशेष चर्चा जो है धारावी की समस्याओं को लेकर के हम आज मनोहर राय बागी जी से करने वाले, और चर्चा इसलिए करने वाले हैं कि जिस तरीके से हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में मनोहर राय बागी जी किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वो उम्मीदवार होने वाले हैं। और जब कोई व्यक्ति उम्मीदवार होता है, जब वो इलेक्शन के मूवमेंट में जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से नहीं, पहले से दिखा रखी है। धारावी का उसको बाखूबी जानते हैं। आज वो कुछ इसी को लेकर के प्रश्न हम मनोहर राय बागी जी से करेंगे। मनोहर राय बागी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से धारावी का विषय है, धारावी के अंदर कई विषय है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो विषय है, जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का जो है उसके लिए विषय चल रहा है। तो आप इज ए पॉलिटिशियन, आपको बहुत बड़ी भांति इसके बारे में पता है। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जो सरकार है, पिछली बार जब आप रहे तो आप एकनाथ शिंदे जी के साथ में आप काम कर रहे थे, तो ये जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहोगे? जो तुम्हारा स्मार्ट मीटर के बारे में आज कोई पॉलिटिकल लोग है कि इसका इश्यू उठा रहे कि आज ये प्रीपेड मीटर लगाएंगे तो धारावी कर या किधर भी, तो वो लोग जिसका प्रीपेड मीटर है, जो प्राइवेट लोग है कि आज प्राइवेट लोगों को भी लाइट गवर्नमेंट ने दी है, तो वो लोग आपको जैसा मनमानी पैसा गरीब लोगों से ये प्रीपेड मीटर से ले लेंगे, ऐसा जो कुछ एक अफवाह चल रही है, ये कोई कौन किसके लिए कर रहे हैं, ये मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाता है, सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं आप इसके बारे में इतना ही आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज एक 10-15 दिन पहले जब अभी अधिवेशन चालू है महाराष्ट्र में, तभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब, विधानसभा के फ्लोर में बताया गया है कि ये जो प्रीपेड मीटर है ये सर्वसामान्य लोगों के घर में नहीं बिठाया जाएगा। सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाही। त्यामुळे हा नरेटिव्ह आता बंद करा। या सभागृहाच्या फ्लोरवर सांगतोय, सर्वसामान्य ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येणार नाही। ये जो प्रीपेड मीटर है ये खाली गवर्नमेंट के ऑफिसेस में बिठाया जाएगा, और इसके लिए ये कोई अफवाह नहीं फैलाए, और इसमें कोई भी लोगों को कोई गलत नैरेटिव मत मतलब फिक्स करके गरीब लोगों को उस्काने का काम कोई राजनीतिक लोग मत करे। ऐसा गवर्नमेंट जो अधिवेशन चालू है उधर खुद उप मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि ये जो कोई लोग गलत नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं, ये ऐसा कोई तुम्हारे घर में प्रीपेड मीटर लगा के कोई अलग से ज्यादा से पैसा तुम गरीब लोगों को खिसे में हाथ डाल के ले लेंगे, आपको मतलब भारी पैसा देना पड़ेगा, और ये बोल के गरीब लोगों को, जो हमारे मध्यम वर्गीय लोगों को फंसाया जा रहा है, वो उसको मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ कि इसमें ऐसे लोगों के जो अफवाह चल रहे हैं उसमें कोई फंसो मत। और ये जो क्लियर कट गवर्नमेंट के जब ये अधिवेशन में बोला गया है तो इसके ऊपर विश्वास रखो, इतना ही मैं सब लोगों को ऐलान करता हूँ। मनोहर राय बागी जी, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से बारिश शुरू हो गई है और हम देख रहे हैं कि धारावी, आपने भी बहुत धारावी को बहुत करीब से देखा है, धारावी के लोगों को बहुत करीब से देखा है, और अक्सर करके ये आज से नहीं पुरानी बातें, धारावी के अंदर पानी भरता है, ड्रेनेज की समस्याएं होती है। इस बारे में क्या आपके पास कुछ जानकारियां है? जो समस्याएं होती है उसके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं अंसारी जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी मुंबई में करीब करीब जन्म ही आपका मुंबई में हुआ, ऐसा मेरे को मालूम है। लेकिन मैं भी आज मुंबई में नहीं बोलेगा तो 30-35 साल से रहता हूँ। तो मेरे को बताओ, आप ही बता दो कि कौन सी बारिश में मुंबई में पानी नहीं आता है। पानी हर एक टाइम पे आता है। देखो ये बरसात है, कभी ज्यादा हो जाता है, और मुंबई एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि यहाँ इतने लोग रहते हैं कि 2-2.5 करोड़ की आबादी यहाँ है, और गटर की सिस्टम अभी उसमें जो आबादी के लिए बनाई गई थी वो कम पड़ रही है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अभी ये तो गटर तो तुमने वाला है, लेकिन अभी ये जो काम करने का जिम्मेदारी महानगर पालिका का है,
वो तो महानगर पालिका तो करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग भी यहाँ समाज सेवक करके काम करते हैं। यहाँ के स्थानिक पॉलिटिशियन है, स्थानिक राजनीति है, वो भी काम करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस भी उनके लिए लगी रहती है। तो ये सब मिलके ये धारावी के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ कि धारावी में ऐसी बस्ती है कि यहाँ की जो गटर की व्यवस्था जो है अभी तक सिस्टमेटिक नहीं है। यहाँ जो बस्ती है, ये जो बसी गई है, ऐसा ही जैसा बोलता है अगड़म बगड़म, जो जिधर कोई आया बस गया, जिधर लगे, ये तो पहला सब दलदल था। इधर कोई प्लानिंग से कोई सिटी है धारावी नहीं बसी है। तो इसलिए यहाँ पानी हर एक बारिश में पानी गटर तुमता है आना, और यहाँ लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ के सब मिलके, हम भी है उसमें से, यहाँ के राजनीतिक भी है, नगर सेवक भी हमारे मांझी है, यहाँ के हमारी विधायक भी हो जाएगी, सब लोग मिलके हम धारावीकरण को सुविधा देने का काम करते हैं। और हमारे सबका जो कोई भी इधर धारावी के लिए काम करता है, फिर वो यहाँ का पदाधिकारी होने दो, गवर्नमेंट के लिए होने दो, या कोई राजकीय नेता होने दो, सबका फर्ज बनता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे धारावीकरण को अच्छे से अच्छा उनके लिए सुविधा दे दे और उनके लिए काम करे। ये हमारा फर्ज ही है। मेरा क्या और उनका क्या, कोई भी यहाँ का विधायक होने दो, नगर सेवकों को, यहाँ का मतलब ऑफिसर होने दो, सबका काम ही है। वो कोई मतलब कोई काम कर रहा है तो कोई उसमें कोई अपने लिए खाली मतलब उसका क्रेडिट लेने का कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये फर्ज है आपका सबका, सब मिलके अपन काम करेंगे। और अपन धारावी के एक समाज सेवक है, धारावी का नेता बोला है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। इसमें इसने नहीं किया काम और मैं नहीं किया और सब मेले थाली में सब क्रेडिट लेने का काम कोई नहीं करे, ये मैं बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। मनोहर यादव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से राजनीति धारावी के अंदर की जाती है, मुद्दा हो या ना हो, लेकिन उसका नैरेटिव तो फैला दिया जाता है। ये हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा। आने वाले 2-3 महीने के अंदर विधानसभा का इलेक्शन भी सर पर है, हो सकता है कि आप भी कैंडिडेट उसके अंदर होंगे। तो ऐसे कौन से धारावी के बेसिक मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे? मैं तो एक बोलता हूँ कि अभी तुमको तो सब धारावी में तो अभी एक विषय चल रहा है कि धारावी का विकास के बारे में लेकिन मैं निशा जी आपको बोलना चाहता हूँ कि ये धारावी का जो विकास है, अभी मैं तो यहाँ करीब जब भी 2004 में यहाँ सेक्टर लाया तभी से मैं इसमें खुद मौजूद हूँ कि कैसा राजनीति इस सेक्टर के बारे में चल रहा है। तो ये राजनीति देख के दुख हो जाता है। जब भी इलेक्शन सामने आ जाता है तभी 6 महीने पहले सब तुम्हारा सर्वे का सब नाटक चालू हो जाता है। फिर 2009 में भी वो सर्वे का नाटक हो गया, 2014 में भी हो गया, 2019 में भी हो रहा, 2024 में भी वो चल रहा है कि अदानी का सर्वे, और यहाँ के लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है। उनके दिमाग में एक भय तैयार किया जा रहा है कि यहाँ से तुमको घर इधर नहीं मिलेगा, यहाँ से तुमको किधर मिलियन मुलूम फेंकेगा, कोई मानकोट डालेगा, कोई गोंडी डालेगा, ऐसा अफवाहें चल रही है। लेकिन मैं सब लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप एक विश्वास रख के चलो गवर्नमेंट के ऊपर। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और एक अदानी जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है। अदानी कोई अपना मसीहा नहीं है धारावी का कि उसके पास सब कुछ दिया है, इसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और दूसरी बात मैं बोलता है, जब तक अपन खुद धारावीकर, या मैं धारावीकरों को ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक तुम घर तोड़ के नहीं देंगे, कोई मायका लाल तुम्हारा इधर विकास करने को नहीं आएगा। और मैं तुमको बोलता हूं, तुम तुम्हारे हक के लिए यहाँ डट के रहो कि हमको यहाँ धारावी में हमको घर मिलना चाहिए और हमको इतना मैक्सिमम जितना तुम अदानी जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर को जो फैसिलिटी दिया है, वो फैसिलिटी के तहत हमको भी फैसिलिटी मिलना चाहिए। उनको इतना तुम एफएसआई दे रहे हो, वो एफएसआई के तहत हमको 350 के बजाय 500-550 का घर कैसा मिले, ये भी अपन सब धारावीकर ने सोच के एक अच्छा मतलब अपन एक पायलट प्रोजेक्ट धारावीकर बना के, मेरा जैसे और तज्ञ लोग हैं, हम पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। धारावीकर जो अदानी को जितना तुम फैसिलिटी दिया है वो फैसिलिटी एक प्राइवेट बिल्डर को देगा, तो वो भी हम एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि अदानी को तुमने ये फैसिलिटी दी है, ये फैसिलिटी के अंदर हम यहाँ 550-600 चौरस फुट का घर हम दे सकते हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट हम सबमिट करेंगे और अदानी से और गवर्नमेंट से ज्यादा जो फैसिलिटी एक बिल्डर को दे रहा है या कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है, वो हमारा हक है धारावीकर का, वो धारावीकर को मिलना चाहिए। इसके बारे में हम लड़ेंगे। और हम वो, मैं धारावी में जब भी एसआरए का योजना आया तभी धारावी में कोई पाव नहीं रखता था, तभी मैं धारावी का विकास किया है। यहाँ मैंने 11 प्रोजेक्ट
धारावी में एसआरए का बनाया है खुद, तो एसआरए का पूरा मेरे को नॉलेज है। और यहाँ जब भी जो अदानी को गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है, वो फैसिलिटी एक आम आदमी को, आम बिल्डर को दिया, तो 550 से 600 स्क्वायर फीट का घर अपना धाराविकों को मिलता है, और उसका मैं पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। चलिए, जिस तरीके से धारावी के बहुत सारे अनिश्चितकालीन प्रश्नों को लेकर के राय बाघेल जी ने 11 से 12 प्रोजेक्ट धारावी के अंदर बनाए, और बड़ी बात ही उनको भी पता है इस बारे में कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ड्रेनेज बनाया जाता है और क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में जब राजनीति आ जाती है तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, और दिशा भूल करने के लिए तो सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में स्पष्टीकरण धारावीकरों को कैसे मिलेगा, कैसे धारावीकरों का विश्वास मनोहर राय बाघेल जी की बातों पर होगा या अन्य पॉलिटिशियन की बातों पर होगा, लोग कब तक भ्रमित होते रहेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मनोहर राय बाघेल जी, आप धारावी के विषय को लेकर के आज आपने सबसे चर्चा की, आगे भी आने वाले दिनों में हम इस पॉलिटिक्स को लेकर के, धारावी के विषयों को लेकर के आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।